हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट एरिना। जब हम सुपर पावर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल और दिमाग में ख्याल आता है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चाइना। लेकिन एक और कंट्री भी है जो बहुत तेजी से ग्लोबल सुपर पावर बन रही है। दैट इज आवर ओन कंट्री, इंडिया। दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इंडिया, जो हमेशा से अपने अंदर पोटेंशियल रखती थी ग्लोबल सुपर पावर बनने का, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, population, rapidly expanding military और एवर ग्रोइंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनकी वजह से इंडिया में हमेशा से ग्रोथ का पोटेंशियल बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि हमारे इंडिया को सुपर पावर बनाने में सबसे हेल्पफुल है। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। 1947 में जब इंडिया ने ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंस ली, उस टाइम पे इंडिया की काउंटिंग दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती थी। इवन 1991 में जब इंडिया की इकोनॉमी थोड़े से इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रही थी, तब हमारी इंडिया की इकोनॉमी लंदन, पेरिस से भी छोटी थी। और आज इंडिया की इकोनॉमी फ्रांस और यूके को भी पीछे छोड़ चुकी है। 10 सालों में हमने 10th नंबर से 5th नंबर तक की रैंक हासिल कर ली। इतनी तेजी से हमने ग्रो किया कि हमने दुनिया की मैसिव इकोनॉमीज कनाडा, रशिया, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन था, उसको हमने पीछे छोड़ दिया। आज हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन से प्लस की है। इंडिया दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है with an average GDP growth rate of 6.5 to 7% प्लस। ये इकोनॉमी इतना पोटेंशियल रखती है कि 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर ये इकोनॉमी वर्ल्ड्स 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इंडिया पहले से ही परचेजिंग पावर पैरिटी GDP के अनुसार दुनिया की 3rd लार्जेस्ट मैसिव इकोनॉमी है, जो कि $14 ट्रिलियन प्लस की है। डेमोग्राफिक फेवर। पिछले साल इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़कर वर्ल्ड्स पॉपुलस इकोनॉमी का अनऑफिशियल खिताब हासिल कर लिया है और दुनिया का नया पोटेंशियल सुपर पावर भी बनने की राह पर और तेज हो गया है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है जो अनलिमिटेड पोटेंशियल रखती है। इंडिया की पॉपुलेशन का 50% से ज्यादा हिस्सा 25 ईयर से नीचे का है और 65% से ज्यादा हिस्सा 35 ईयर से नीचे की एज का है। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की बैकबोन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एक कंट्री को ग्रो कराने में, और अमर्जिंग इंडिया इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। इसलिए भारत इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पर भी बहुत ध्यान दे रहा है। इंडिया दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली रियल एस्टेट मार्केट है और दुनिया में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्ट होने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए भी पॉपुलर है। भारत अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, जिसमें $1.9 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्चा होगा, जो साउथ कोरिया की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट 2019 से 2025 के बीच में कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा। इसके अलावा भारत कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे कि भारत माला प्रोजेक्ट, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट $140 बिलियन तक है। 100 स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $100 बिलियन की है। ये एक अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो देश में स्मार्ट सिटीज बनाने का मिशन रखता है, ताकि उन्हें सस्टेनेबल, मॉडर्न और सिटीजन फ्रेंडली बनाया जा सके। रैपिडली इंक्रीजिंग मिलिट्री एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। यूएसए, रशिया और चाइना के बाद भारत एक चौथी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। लगभग $82 बिलियन के बजट के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है। 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल, 1.1 मिलियन रिजर्व पर्सनल और 2.5 मिलियन से ज्यादा पैरामिलिट्री के साथ भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनकी टोटल स्ट्रेंथ 5.3 मिलियन से ज्यादा की है। भारत एक न्यूक्लियर पावर संपन्न देश है। भारत तेजी से अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर रहा है। भारत के साथ एक और खास बात है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री आर्म्स इंपोर्ट करने वाला देश भी है, और साथ ही भारत 145 से अधिक देशों में मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज भी कर रहा है, मॉडर्नाइज भी कर रहा है और उसके ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च भी कर रहा है, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट तेजी से घट रही है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी चालू भी कर रही हैं। 2021 में भारत ने यूएसए को पीछे छोड़ दिया और चाइना के बाद दूसरी सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बन गई है। भारत के पास दुनिया की सबसे लो कॉस्ट वर्कफोर्स
फोर्स भी है और दूसरी तरफ कंज्यूमर मार्केट सबसे बड़ी भी है। और इन सब के साथ भारत सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए कंपनीज को लाखों करोड़ों डॉलर्स की हेल्प और इंसेंटिव्स भी दे रही है, जिसकी वजह से दुनिया की लाखों कंपनियां इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए अपना बेस बना रही हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा फोकस रखता है। भारत को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड में थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से माना जाता है। आईटी सर्विसेज का वर्ल्ड में बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का तीसरा सबसे बड़ा प्रोवाइडर भारत है, जो दुनिया में बड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर्स में से एक है। 2014 में जहां भारत में सिर्फ 400 स्टार्टअप्स थे, आज वहां पे 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप किया है स्टार्टअप्स के लिए। इसरो वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 सबसे सफल स्पेस एजेंसीज में से शामिल है। इसरो ने 2024 की शुरुआत में 38 कंट्रीज के लगभग 436 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया और मोर देन 150 इंडियन ओरिजिन के सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया और स्थापित किया। दुनिया में सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिसे एंटी सैटेलाइट वेपन कहा जाता है। उन 4 कंट्रीज में से एक भारत भी है। भारत के पास किसी भी देश के कम्युनिकेशन सिस्टम को देश में ही डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी भी भारत रखता है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मेजर स्टॉक मार्केट, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रियल एस्टेट मार्केट और आपको कहाँ मिलेगा? इस कंट्री में लिक्विडिटी भी है, ग्रोथ भी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड भी है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं कि भारत अपने आप को फ्यूचर का ग्लोबल सुपर पावर बनाने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।